पाठशाला में अब हेल्थ की क्लास और इसमें एंटीबायोटिक दवाओं का चैप्टर, क्योंकि अगर आप भी आंख मूंद कर एंटीबायोटिक खा लेते हैं तो यह चैप्टर आपको देखना चाहिए। भारत में अंधाधुंध एंटीबायोटिक दवाएं खाई जाती हैं। बुखार हुआ, पहले पैरासिटामोल खाया, 2 दिन नहीं उतरा, अरे एंटीबायोटिक शुरू करो। इसके फायदे और नुकसान की तो बात ही नहीं होती। कई बार लोग बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिकल स्टोर से खुद एंटीबायोटिक खरीद कर खा लेते हैं। कोविड वेव के दौरान एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कहीं ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन भारत में जो एंटीबायोटिक दवाएं बिक रही हैं वो कैसी हैं, इस पर मशहूर मेडिकल जर्नल लैंसेट की एक रिपोर्ट आई और यह रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली है। लैंसेट की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 47% एंटीबायोटिक दवाएं सर्टिफाइड नहीं है, यानी इन्हें सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO की मंजूरी नहीं मिली है। इनमें से 51% एंटीबायोटिक दवाएं नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में लिस्टेड नहीं है और सिर्फ 47% ही लिस्टेड है। इसका मतलब यह है कि जो एंटीबायोटिक दवाएं अप्रूव ही नहीं है वो भी भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं और लोग इन एंटीबायोटिक दवाओं को खा रहे हैं। लैंसेट की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में ओवर द काउंटर, यानी गए और खरीद लिया वाला हिसाब, ऐसी एंटीबायोटिक दवाएं भी खूब बिकती हैं, यानी मेडिकल स्टोर से जाकर कोई भी दवा खरीद लेता है और खा लेता है। साल 2019 में भारत में 216 करोड़ 50 लाख एंटीबायोटिक दवाओं के पैक बिके थे, जिनमें 10,100 ब्रांड्स और 1,098 फॉर्मुलेशन शामिल है। लैंसेट ने भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली 2 एंटीबायोटिक दवाओं का नाम भी लिया है, जिनमें एक है एजिथ्रोमाइसिन, जिसकी सबसे ज्यादा 28 करोड़ 40 लाख डोज ली गई। यह दवा कोविड के दौरान खूब बिकी थी और लोगों ने बिना सोचे समझे खूब खाई। दूसरा नाम है सेफिक्साइम एंटीबायोटिक। इस दवा की 20 करोड़ डोज ली गई। लैंसेट की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एंटीबायोटिक दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल से दवाओं का असर कम हो जाता है, जिसे मेडिकल भाषा में एंटी माइक्रोब्रियल्स रेजिस्टेंस कहते हैं, AMR। AMR क्या होता है सुन लीजिए। ज्यादा एंटीबायोटिक दवा खाइएगा तो उसकी वजह से बैक्टीरिया और वायरस पर असर खत्म हो जाता है। बैक्टीरिया वायरस दवा के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। AMR के कारण बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती है। ज्यादा एंटीबायोटिक लेने पर हार्ट रेट अनियमित हो जाता है। इससे टीबी का भी खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 2019 में AMR के कारण दुनिया में 12 लाख मौत हुई। 2050 मतलब 12 लाख लोग ऐसे थे कि उनके अंदर जो बैक्टीरिया और वायरस था वो रेजिस्टेंस पैदा कर लिया था। दवा खा रहे थे, ठीक ही नहीं हो पाए, मर गए 12 लाख लोग। 2050 तक दुनिया में AMR के कारण सालाना 1 करोड़ मौत हो सकती है, यानी प्रतिदिन 27,000 से ज्यादा मौतें एंटी माइक्रोब्रियल्स रेजिस्टेंस के कारण होंगी। AMR को WHO ने टॉप 10 वैश्विक स्वास्थ्य खतरों में शामिल किया है। एंटी माइक्रोब्रियल्स रेजिस्टेंट में भारत दुनिया में टॉप पर है। यह वो कंडीशन होती है जब एंटीबायोटिक के एक्सेस इस्तेमाल के कारण दवा ही आपकी दुश्मन बन जाती है। सुनिए। कह सकते हैं एंटीबायोटिक का ओवर यूज, मिसयूज एंड डिसयूज हो रहा है, क्योंकि एंटीबायोटिक ओवर द काउंटर कोई भी जाके किसी एंटीबायोटिक को खरीद सकता है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो MBBS के डॉक्टर नहीं हैं, जिनको गांव देहात में, उनको भी अधिकार है, पावर है, लिख सकते हैं एंटीबायोटिक और एंटीबायोटिक लिखते हैं। इस तरह से एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के कारण बैक्टीरिया जब रेजिस्टेंट होने लगता है तो एक खास किस्म का बैक्टीरिया निकल के आता है जिसको कहते हैं सुपर बग, मतलब मल्टीपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। इसमें जब एंटीबायोटिक की जरूरत होती है तो इन बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक काम नहीं करती। एंटीबायोटिक का ओवर यूज, मिसयूज हो रहा है। एंटीबायोटिक दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल किस तरह से हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करता है, यह भी समझिए। जब भी शरीर पर इंफेक्शन होता है शरीर में, तो हमारी इम्यूनिटी उससे लड़ती है। किसी भी बाहरी संक्रमण से शरीर के व्हाइट ब्लड सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स में B सेल और T सेल होते हैं। B सेल इंफेक्शन के खिलाफ लड़ते हैं और T सेल संक्रमित कोशिकाओं से लड़कर उन्हें खत्म करते हैं।
जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो एंटीबायोटिक दवा पहली बार में तो इन्फेक्शन से लड़ लेती है, लेकिन बी सेल और टी सेल इन्फेक्शन से नहीं लड़ते क्योंकि आपने उनको काम करने नहीं दिया, बल्कि एंटीबायोटिक के कारण ये सेल कम हो जाते हैं। ऐसे में जब अगली बार इन्फेक्शन का अटैक होता है तो इन सेल्स को इन्फेक्शन से लड़ाई का कोई अनुभव ही नहीं होता, क्योंकि लड़ तो आपके लिए जाकर एंटीबायोटिक लिया था। इनको लगा इसको तो मेरी जरूरत नहीं है, ये चल दिए कि अगली बार भी एंटीबायोटिक से काम करा लेना। अब इससे क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई। एंटीबायोटिक दवाएं लेने में भारतीय सबसे आगे, और इसके पीछे कारण भी। भारत में संक्रामक रोग सबसे ज्यादा फैलते हैं। निमोनिया और डायरिया जैसे संक्रामक रोगों से बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। 1 से 59 महीने के 6 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत सालाना संक्रामक रोगों से होती है। संक्रामक रोगों के कारण ही भारत में एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री बढ़ रही है। 10 साल में भारत में एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग प्रति व्यक्ति 30% तक बढ़ गया। देश में एंटीबायोटिक दवाओं का कंजप्शन 39% तक बढ़ा है। यही कारण है कि देश में एंटीबायोटिक दवाओं का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। 2019 में देश में एंटीबायोटिक दवाओं का बाजार 12,000 करोड़ रुपए का, जो 2020 में बढ़कर 16,000 करोड़ रुपए का हो गया। भारत में रोजाना 1,629 करोड़ एंटीबायोटिक डोजेस बिकती है। रोजाना। एंटीबायोटिक दवाएं कितनी हानिकारक हो सकती हैं, इसके बारे में एंटीबायोटिक दवा की खोज करने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी बताया था। जिसने खोज किया वो बता के गया है कि 28 सितंबर 1928 को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल अवार्ड मिला था। नोबेल अवार्ड लेते समय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपनी स्पीच में कहा था कि ऐसा वक्त भी आ सकता है जब कोई भी इंसान दुकान से पेनिसिलिन खरीद सकता है। इस बात का खतरा है कि इंसान खुद को एंटीबायोटिक का ओवरडोज या अंडरडोज दे देगा। ऐसे में इसका सेवन करके बैक्टीरिया को इस दवा का प्रतिरोधी बना देगा, जिससे दवा का असर खत्म हो जाएगा। बनाने वाला तभी चेता के गया था, आप और हम सुन नहीं रहे। अच्छा, विदेश में आप जाइए तो वहां बिना डॉक्टर के लिखे, बिना डॉक्टर की पर्ची के ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक मिलता ही नहीं है। आप नाक रगड़ दीजिए, वो लोग नहीं देंगे। लेकिन इंडिया में खुले में चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है। सरकारों को भी इस पर सोचना चाहिए कि ये कैसे रुकेगा।